We are going to understand today the metallic and non-metallic trend in modern periodic table. Okay, so first we have to understand. सबसे पहले हमको तो ये समझना है कि metallic and non-metallic character होता क्या है. सबसे important thing. So हमने पढ़ा है metal और non-metal की definition बेटा. मेटल क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, हम उनको बोलते हैं मेटल्स. वेर एज एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, हम उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स. हाँ या ना? यस. ओके. सो अब हम बात कर रहे हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और कैसे होगा, हम वो चेक करते हैं. तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर है बेटा, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इंक. ओके. सो यहाँ पर है, फर्स्ट है यहाँ हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, यहाँ है सोडियम. हम सोडियम की बात कर रहे हैं. सोडियम की वैलेंसी है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली लूज कर देगा. फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर चलेगा मैग्नीशियम के पास. सो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. फिर हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे हम आगे यहाँ एल्यूमिनियम है, फिर यहाँ पर सिलिकॉन है, फिर यहाँ पर सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस है, फिर यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर एर्गॉन है, Ar. तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू, देखो ये है लेफ्ट साइड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये है राइट साइड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखो, हर बार एक सेम सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. देखो, सेल ऐड नहीं हो रही है, लेकिन सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे. हमने देखा था पीरियोडिक ट्रेंड, देखा था हमने जब एटॉमिक रेडियस का, तब कि when we move from left to right along with period, electrons are added in a same cell. सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की नहीं, यानी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हर बार डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगेगी. और जब एनर्जी ज्यादा लगेगी तो इलेक्ट्रॉन अब लूज नहीं होंगे, लास्ट में इलेक्ट्रॉन गेन होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो स्टार्टिंग के है, सबसे हम सोडियम की बात कर रहे हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है. फिर मैग्नीशियम के पास उसका मेटेलिक कैरेक्टर फिर थोड़ा डिक्रीज हो गया. एल्यूमिनियम फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ. सिलिकॉन तो अब आ गया मेटोलाइट हो गया, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होगी. फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे नॉन मेटल्स. ऐसा हो रहा है. इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. हाँ या ना? फैक्ट के साथ में देखा हमने. ठीक है. तो देखो ये है बेटा, ये दिया हुआ है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये है द पाथ लेफ्ट टू राइट, जब हम मूव हो रहे हैं तब का. ठीक है, इतना क्लियर? व्हेन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है. अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आउटर मोस्ट सेल में. सो ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी तो ऐड होगा. सो प्रोटॉन ऐड होगा न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी और ज्यादा लगेगी. इसलिए अब लास्ट में इलेक्ट्रॉन तो रिमूव नहीं होंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देंगे. इसलिए स्टार्टिंग में मेटालिक कैरेक्टर है, यहाँ पर और लूज कम हो गया और लास्ट में तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ गया. इसका मतलब लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. समझ में आ गया? यस सर. ओके. नाउ सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. देखो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी.
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी लूज करने की टेंडेंसी कम हो रही है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन कम लूज, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। This is the trend of modern periodic. This is the trend of metallic and non-metallic character in modern periodic table along with period. ठीक है, अब पीरियड में लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। सो इसी तीनों रीजन के कारण, इन्हीं तीनों रीजन के कारण एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में मेटल्स है, यहाँ पर सारे सारे मेटल्स है, ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ पर मेटलॉइड है और लास्ट में नॉन मेटल्स है, इन तीन रीजन के कारण। ठीक है, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो जिग जैग लाइन है जो मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट कर रही है। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब हम देखेंगे, ये तो हो गया बेटा पीरियड में, और हम देखेंगे अब ग्रुप में क्या होता है। अब देखो जैसे जैसे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो लेट मी मूव लिटिल स्क्रीन असाइड। ओके, हियर सपोज हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल है। हम आ गए लिथियम के पास, लिथियम के पास बेटा दो शेल है, 1 और 2। हम आ गए सोडियम के पास, सोडियम के पास 1, 2 और 3 शेल है। हम आ गए पोटेशियम के पास 1, 2, 3 और 4 शेल है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हर बार एक शेल ऐड हो रहा है। अब हर बार जब एक सेल ऐड होगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, हाँ या ना? अब जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है फर्स्ट सेल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फोर्थ सेल में, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा? जो फोर्थ सेल में होगा उसका, क्योंकि उसको कम एनर्जी लगेगी इसको इस एनर्जी लेवल से बाहर निकालने के लिए। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट दिए यहाँ पर, वी हैव डिस्कस दैट। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ये बढ़ गया एटॉमिक रेडियस। फिर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेर एज थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। कट लगा? ओके, सो इसका थियोरेटिकल पार्ट बेटा मैंने आपको नोट्स जो सेंड किया वहां पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ग्रुप में भी और पीरियड में भी। एक बार वहां से आपको जाकर देखना है, मैं आपको बस एक बार शो कर देता हूँ नोट्स का पार्ट। वेट अ सेकेंड।